गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 11 के स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि हमें जैसे बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में या फिर वो जीरो के आर्डर में रहेगा या नॉन जीरोज के आर्डर में रहेगा, तो हमें ये देखना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप सिग्निफिकेंट फिगर को अगर बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली। ठीक है ना, प्लस तो ऐसा डिजिट जो रिलायबली, मतलब देखिए रिलायबल का मतलब होता है मतलब एकदम पूर्णतया, जिसको कहते हैं जैसे नहीं विश्वास के साथ। ठीक है ना, जो विश्वास होता है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंसली अगर वो प्लस में ही अगर देखा जा रहा है तो द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंट। ठीक है, डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर के भी नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, द डिजिट दैट आर द डिजिट that are known, तो ऐसा डिजिट जो कि जाना जाता है रिलायबली। ठीक है ना, किसके प्लस के रूप में। ठीक है ना, प्लस द फर्स्ट, क्लियर है ना सबको, अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट के रूप में। ठीक है, और फिर इसको हम क्या कहते हैं, नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट या तो कहते हैं इसको। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, या इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा डिजिट जो रिलायबली मतलब पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, पूर्णतया एब्सोल्युटली जो है प्लस के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसका जो भी पहला अनसर्टेन डिजिट आता है, ठीक है, और जिसे हम सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखिए अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो रूल्स अगर है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, अगर इसके रूल्स की बात किया जाए तो इसके बहुत सारे रूल हैं। जैसे रूल क्या है कि जितने सभी नॉन जीरोज होते हैं, ठीक है ना, सभी नॉन जीरोज नंबर क्या होते हैं या सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, तो सभी नॉन जीरो डिजिट या सभी नॉन जीरोज नंबर जो है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो सभी नॉन जीरो जो डिजिट है, ठीक है ना, या जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल देखिए, इसका ये मतलब हो गया कि जैसे 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। मान लो जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर लिखा है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। कितने, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको दिया है जैसे 5 3 1 0 2, ठीक है, या मान लीजिए इसमें 2 दे दिया, तो इसमें कितने जो है सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल जैसे समझिए कि मान लीजिए 1 6 7 5 3 2 1, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए, 3 3 6 और एक 7, तो 7 सिग्निफिकेंट यहाँ पर नंबर है। ठीक है,
क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आप ये समझिए जैसे जितने अगर जीरोज नहीं आएंगे, जीरोज या डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, और जितने नॉन जीरोज नंबर आएंगे उन्हें डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, ठीक है ना, उन्हें डायरेक्ट काउंट कर लीजिए कि वो कितने हैं, वो नंबर कितना है उसको डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, और वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे 5312 मतलब 5312 में 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे 1234 में 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे 16, 75, 321 ऐसे मतलब करके है, तो इसमें कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 जो है सिग्निफिकेंट जो है नंबर है। अब यहाँ पर बात हो रहा है सेकंड, तो ये तो फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल क्या था कि ऑल नॉन जीरोज जो डिजिट हैं वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई जीरोज नॉन जीरोज के बीच में आता है, कोई जीरो नॉन जीरोज के बीच में आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट माना जाता है, वो भी क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो सेकंड ये कह रहा है ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरोज, ठीक है ना, तो ऑल द जीरोज occurring between the two non-zeros are significant. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखो भाई कितनी अच्छी बात ये कह रहे हैं कि अगर ऑल द जीरोज की मतलब अगर जीरोज जो है दो नॉन जीरोज के बीच में आएगा, किसके, दो नॉन जीरोज के बीच में अगर वो आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या माना जाएगा, वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट माना जाएगा, ठीक है, या फिगर। तो एग्जांपल जैसे समझते हैं, तो एग्जांपल क्या है यहाँ पर, जैसे कि स्टूडेंट मान लो कि एग्जांपल ये जैसे 1 2 0 0, ठीक है, और यहाँ 3 आ गया, तो अब ये जीरो किसमें काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में। किसमें काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर या फिगर भी कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट हो गए। कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट हो गए इसके, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मानिए 1 0 0 2, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट 4 हो गया। कितना सिग्निफिकेंट हो गया टोटल, 4 सिग्निफिकेंट इसके बाद डिजिट है। कितना डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ऐसे ही मान लो कि अगर अगला एग्जांपल हम देखें, जैसे 1 0 2 0 3, ठीक है, 0 5 ऐसे, तब आप सोचोगे यार हमें तो सर ने बताया दो नॉन जीरोज के बीच में, अगर वो अल्टरनेट पर भी नॉन जीरोज के बीच में आ रहा है तो भी वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि डेसिमल पॉइंट भी रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा तो उससे कोई मैटर नहीं लगता है। तो यहाँ पर 2 2 4, ये देखो 6 7, मतलब 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। कितने हैं, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने हैं स्टूडेंट, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपने सबसे पहले देखा रूल क्या कहता है, तो रूल पहला ये कहता है, तो फर्स्ट रूल ये आपने देखा कि पहला रूल यहाँ पर हमने देखा कि सभी नॉन जीरोज जो है नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है। और वो नंबर क्या है, नॉन जीरोज 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 9 ये क्या है, नॉन जीरोज है ना, ये नॉन जीरोज है। तो अगर ये कहीं मिल के कोई नंबर बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो, जैसे मोबाइल नंबर में अगर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी मोबाइल नंबर पर लगातार अगर कोई नॉन जीरोज नंबर है, क्या सिग्निफिकेंट है, ऐसे ही समझो। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 में कहीं जीरो नहीं आया तो ये सभी मिलके कितने हो गए, 4 यहाँ सिग्निफिकेंट माना गया है। ऐसे 5 3 1 2 यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट माना गया। और मान लो 1 6 7 5 3 2 1 कहीं जीरो नहीं आया, तो ये सभी के सभी क्या है, सभी डिजिट मतलब काउंट करके आप लिख लेंगे उतने क्या है इसमें सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ऑल द जीरोज, नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑल द जीरोज अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरोज, तो अगर कोई जीरो दो नॉन जीरोज के बीच में आएगा तो वो भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे आपने देखा 12 है, फिर 0 0 आया, फिर 3 आया, तो जीरो यहाँ क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया,
ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1002 है तो ये भी सिग्निफिकेंट माना गया। यहाँ 10203005 है, ये भी सिग्निफिकेंट माना गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। और तीसरा इसमें क्या है, देखो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि ये, पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और थर्ड ये कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, अगर कोई नंबर 1 से कम है, ठीक है ना, और इसको क्या मानेंगे, जैसे करें मतलब है कि वो 1 से कम है, राइट साइड डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो द लेफ्ट साइड डिजिट आर द नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे मानिए जैसे कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया और ये 0 पहले आ गया और नंबर बाद में आ रहा है, ठीक है, तो जैसे 1 2 3, अब ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ यही सिग्निफिकेंट है। आप ऐसे समझिए, मतलब इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट हो गए, कितने हो गए 3। ऐसे मतलब कि इसका दूसरा अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लीजिए डेसिमल पॉइंट लगा है, ठीक है, और 0 0 1 2, इसके केवल 2 सिग्निफिकेंट होंगे, कितने होंगे 2। मतलब कि जब तक कोई नॉन जीरोज अगर पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, जब तक लेफ्ट में कोई नॉन जीरोज नहीं रहेगा और उसके बाद जीरो जाएगा तभी वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे अगर यहाँ कोई नॉन जीरोज नहीं है और जीरोज पहले लेफ्ट में आ जा रहा है और नॉन जीरोज बाद में राइट में आ रहा है, तो फिर जीरो जो है सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट। तो सिर्फ यहाँ पर नॉन जीरो जी सिग्निफिकेंट बनेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। और जैसे इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर 0 0 0, ये 1 2 3 बाद में आया नॉन जीरो, तो नॉन जीरो जी ही सिग्निफिकेंट होंगे। अगर यहाँ पर 1 आ जाता, ठीक है, यहाँ पर 1 मैं लिख देता, फिर पॉइंट आता, तो फिर ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते, सभी जीरो क्या हो जाते, सिग्निफिकेंट हो जाता। क्लियर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अभी कल वाले लेक्चर में हम इस पूरे वीडियो को लेकर आएंगे, ये पूरा हमारा लेक्चर जो सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये कल वाले में एकदम पूरा डिटेल हम बात करेंगे। आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, आज हमने इसके बारे में आपको परिचय करवाया, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट कैसे हम लोग समझेंगे। और कल हम इसके जितने रूल हैं, चाहे वो 9 हो 10 हो 11 हो 12, जितने रूल हैं सब एक साथ डिस्कस करने वाले हैं और सब के सब एक साथ देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ कल हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करेंगे इसके। तो कल के डेट में जो हमारा क्लास 11 का लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटेल बात करेंगे स्टूडेंट। और आप तैयार रहिएगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमने आपको परिचय करवा दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है ना। और कल हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो स्टूडेंट कल तैयार रहिए, कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।